तो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम जेपीएससी रिज़ल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो 11 to 13 जेपीएससी हुई है, उसके रिज़ल्ट को लेकर माननीय जो अध्यक्ष है, जो कि अभी 22 तारीख को रिटायर हो चुकी है, तो उन्होंने प्रभात खबर के साथ बातचीत में बहुत सारी जेपीएससी की कमियों के बारे में बताया है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम अभी क्या कारण रहा कि जेपीएससी के नोटिस निकालने के बावजूद भी रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है 11 to 13 जेपीएससी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि जेपीएससी की छवि सुधारनी है तो नियमावली में लाना होगा बदलाव। प्रभात खबर से बातचीत में बोली अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा। ठीक है, तो इनका साफ कहना है कि जितना सहयोग मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, और अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से कई नियुक्तियां फंसी रही। जाहिर सी बात है, इनका कहना है जो नियुक्तियां रह गई वो 11 to 13 जेपीएससी की रह गई। उसके बाद जो सीटीपीओ की एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो भी नियुक्तियाँ जो हैं, वो भी नियुक्ति क्या है फंस गया। तो ये कह रहे हैं कि जो मेंबर है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाया, और यही इन्होंने कारण बताया। फिर ये आगे बताती है कि यहाँ पे देखिए, जो जेपीएससी का जो नियुक्ति है वो क्या है 2001 में बना था। ठीक है, 2001 में इन्होंने नाम लिया कि उनको उसमें फंस गई। जैसे 11वीं जेपीएससी सीडीपीओ है, फिर विश्वविद्यालय अधिकारी की नियुक्ति परीक्षा। ये रिजल्ट क्या है यहाँ पे देखिए, पहले रिजल्ट तैयार रहते हुए भी जारी नहीं कर पाई। तो मतलब रिजल्ट बन के तैयार था, लेकिन कुछ जो आपसी मतभेद के कारण नहीं हो पाया। जबकि अब कह सकते हैं कि जो मेंबर हैं जेपीएससी के, वो किसी तरह का मतलब मतभेद है उनके बीच, इसके वजह से ये रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया। आगे ये बताती है कि जो 2001 की जो नियमावली है उस पर बदलाव करने की जरूरत। इसमें इन्होंने क्या कमी बताई है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि जो नियमावली बनी है उसमें इन्होंने कहा है कि हमने कहीं नहीं देखा है, मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप चले जाएं कि किसी भी राज्य की पीसीएस एग्ज़ाम में वो वहाँ पे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सहित इंजीनियरों की उसके बाद जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भी साइंटिस्ट हैं जैसे पद है उसकी नियुक्ति में विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी की महत्वपूर्ण पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के सदस्य की जिम्मे। यानी कि इनका साफ कहना है कि झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जो नियुक्ति का जो जिम्मा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के सदस्य के ऊपर है। यानी कि जो जेपीएससी के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो क्या है, किसके लेवल के हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर के हैं। और ऐसा सिर्फ झारखंड में ही है। इन्होंने एग्जांपल दिया है महाराष्ट्र का। जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है कि जो मेंबर होते हैं वो कुलपति के स्तर के होते हैं, और इनका कहना है कि जो पद है उसमें से कम 50% पद ऐसे होने चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, लेकिन झारखंड के केस में क्या है कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग सदस्य हैं। इसके बाद ये कहती है कि जो सदस्य हैं उनके बीच तालमेल बहुत ज़रूरी होता है, और यही कारण है कि तालमेल के बिना जो वर्तमान 11वीं जेपीएससी उसकी रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया। और वर्तमान में आयोग में कितने सदस्य, 3 सदस्य, और सभी जो है रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी एक सदस्य के बिना रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये आगे बताती है क्या कि जो परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, कई कार्य नहीं कर सकी। ठीक है, क्रिकेटर ने कहा कि रिजल्ट जारी करने के लिए नियमानुसार स्क्रूटनी के लिए 3 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। एक भी सदस्य अगर नहीं है तो मामला फंसा रह जाता है, जैसा कि 11वीं जेपीएससी फंस चुका है। इससे रिजल्ट में विलम्ब हो जाता है, इसलिए इस नियमावली में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने हर काम सावधानीपूर्वक करने का प्रयास किया। मैं जानती थी कि आयोग पर जो भी दाग लगे हैं उसे हर हाल में मिटाना है। समय कम मिला, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं रही, और जैसा कि एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है अभी जेपीएससी के वर्तमान में। कई कार्य
नहीं कर सकी, हालांकि अपना 100% देने का प्रयास किया। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए कितनी संवेदनशील बातें इन्होंने की है कि मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झारखंड के युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। तो आप झारखंड का दुर्भाग्य ही मान सकते हैं कि अभी तक इस तरह के से पहले जेपीएससी से ही कुछ ना कुछ इसमें अड़चन आता ही रहा है, और एक तरह से कह सकते हैं जेपीएससी में बहुत सुधार की ज़रूरत है। अब सरकार से अपेक्षा है कि शायद ज़रूर इस पर विचार करेगी। तो ये न्यूज़ था, और हो सके अब देखिए नया चेयरमैन कब तक नियुक्त किया जाता है। और जैसा कि 15 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। तो अब उनका शीघ्र कब होता है, जेपीएससी का शीघ्र तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं जो माननीय सीएम है उनका शीघ्र का मतलब कितने दिन का शीघ्र होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको ये न्यूज़ पता चल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।